छठ महापर्व पूजा, आस्था, सुख, शांति, सौभाग्य का और सूर्य उपासना का महापर्व जो हर मनोकामना पूरी करता है। और माताएं बहनें इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा, भक्ति और कठिन तपस्या से रखती हैं। लेकिन क्या है छठ पर्व की विशेषता, क्या है इसका महत्व और क्या है कहानी इसकी पौराणिक, आज हम इस विशेष पॉडकास्ट में जानेंगे। और इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य अनिल वत्स जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। गुरुजी, छठ पर्व बहुत से लोग मनाते हैं, खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर ये मनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि ये सबसे कठिन व्रत है, एक तपस्या है। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे इसका महत्व जानना चाहूंगी कि क्यों ये पर्व इतना महत्वपूर्ण है। शुक्रिया, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। दरअसल ये पर्व जो है ये युगादि है, युगों से चला आ रहा है। ये नहीं कि अभी कुछ समय से है। भगवती सीता जी ने भी ये व्रत किया था। अच्छा। और विशेष रूप से जब लौट के आई वापस, बहुत कष्ट सहा, रावण के हरण और कितने कष्ट हुए, तो सीता मैया ने भी ये व्रत रखा था छठ पूजा का, ताकि आरोग्यता की प्राप्ति हो, पति का सुख मिले और बच्चों की दीर्घायु हो और घर में सुख समृद्धि हो। महाभारत काल में अगर हम आए तो पांडवों की प्रिय पत्नी द्रौपदी, जिन्हें यागसेनी कहा जाता है, यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। तो इन्होंने भी व्रत रखा था, क्योंकि किस प्रकार जंगलों में अज्ञात वर्ष, 1 वर्ष का, और कितने कष्ट, 12 साल के जंगलों के कष्ट, तो जो दुख, वो जो पीड़ा, वो जो कष्ट उन्हें मिला, तो उन्होंने भी ये छठ पूजा का व्रत रखा था। भगवान सूर्य नारायण की पूजा की थी कि जैसे आपका तेज है, जैसे आपका यश है, जैसे आपकी कीर्ति है, ऐसे ही मेरे पतियों का भी हो और ऐसे ही मेरे वंश की भी वृद्धि हो। सूर्य उपासना, जैसे आपने अभी सूर्य उपासना बोला, छठ पूजा पर सूर्य उपासना का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। तो और देवियों ने भी, जैसा आपने बताया, व्रत रखा। तो सूर्य उपासना ही क्यों इस व्रत में रखी गई? क्योंकि जो छठ देवी हैं, इनके भैया हैं सूर्यदेव। अच्छा। सूर्यदेव की प्रिय बहन हैं। और ये जो छठ देवी हैं, असल में षष्ठी देवी हैं। दरअसल जब पूरे ब्रह्मांड का ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि उत्पन्न की, तो छठे अंश से षष्ठी देवी की उत्पत्ति हुई और इनका नाम था देवसेना। ये भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं, जिन्हें हम छठी मैया के रूप में छठी मैया के रूप में पूजते हैं, और भगवान सूर्यदेव की प्रिय बहन है। तो स्वभाव था, जब भाई को हम अर्घ देते हैं तो भाई भी अपनी बहन के यशो कीर्ति की, उनके सुहाग की, उनके बच्चों की, उनके परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि करते हैं। इसलिए सूर्य के साथ सीधा कनेक्शन है छठी मैया का। गुरुजी, जैसे आपने बताया, सीता माता ने भी इस व्रत को रखा था, द्रौपदी जी ने भी इस व्रत को रखा था। लेकिन अभी देखा जाता है कि ये पूरे भारत में नहीं, कुछ कुछ भारत के राज्यों में रखा जाता है। ऐसा क्यों है? जैसे खासकर जैसे बोला जाता है कि छठ पर्व बिहार का है, ऐसा क्यों है? देखिए, अज्ञान दुख का कारण है। अब जैसे मैंने सीता जी का कहा, तो ये तो त्रेता युग की बात हो गई। त्रेता युग में यदि भगवती सीता जी भी ये व्रत रख रही हैं, तो सारे सूर्यवंशियों का व्रत हो गया ये। और अगर द्वापर में द्रौपदी जी इस व्रत को रख रही हैं, तो सारे कृष्णवंशियों का, यदुवंशियों का भी तो ये व्रत हो गया। मालूम नहीं था ना, अभी आज पता चला है। या ये कहें कि हर प्रदेश के एक अलग अलग त्योहारों को मनाने की मान्यता होती है, लेकिन जब हमें पता चलता है कि भाई ये षष्ठी देवी हैं, ये भगवान शिव के प्रिय पुत्र कार्तिकेय की धर्म पत्नी हैं। और वो जो कार्तिकेय हैं, उनको भी 6 माता ने पाला था, 6 माताओं ने पाला था, 6 कृतिकाओं ने पाला था।
तो 6 माताओं के पालन पोषण के कारण वो खनमुख, उनके 6 मुख हुए। उन्हीं की धर्म पत्नी देवसेना है। अब देखिए शिव परिवार, अब जितने शैव मत के मानने वाले हो गए उनका भी तो ये परिवार हो गया, अभी तक नहीं मालूम था। तो भगवान शिव के प्रिय पुत्र कार्तिकेय जी की धर्मपत्नी है और स्वभावता देवसेना इनका नाम है। और आज के दिन जब हम इनकी पूजा करते हैं तो हम कार्तिकेय जी का भी आशीर्वाद ले रहे हैं, हम भगवान शिव का भी आशीर्वाद ले रहे हैं, हम ब्रह्मा जी की मानस पुत्री ब्रह्मा जी का भी आशीर्वाद ले रहे हैं, और भगवान सूर्यदेव जो इनके भैया हैं उनका भी आशीर्वाद ले रहे हैं। जी, ये तो विशेष बात आपने बताई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मान्यता था कि मतलब बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में ये मनाया जाता है। लेकिन जब आपकी बात सुनेंगे हमारे दर्शक तो ज़रूर जान पाएंगे कि ये व्रत कोई भी रख सकता है। अब ये बात आती है कि जब व्रत सब रख सकते हैं तो लोगों को इसका महत्व और इसका क्या क्या फल मिलता है वो भी जानना ज़रूरी हो जाता है। तो आप वो थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत अच्छी बात करी। जिस तरह 14 भवनों के अध्यक्ष कुबेर की उपासना करने से धन संपदा मिलती है। जब हम धन कहते हैं तो उसका अर्थ पैसा ही नहीं होता, आरोग्य भी एक धन है, यश कीर्ति हो ये भी एक धन है, परिवार संपन्न हो ये भी एक धन है, पत्नी अनुकूल हो ये भी एक धन है, पति पत्नी की रक्षा करे ये भी एक धन है। बिहारी दास जी कहते हैं गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। तो ये जितने भी प्रकार के ऐश्वर्य हैं ये छठ पूजा में हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति इस व्रत को रख सकता है।